कि 32 सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं और कोई उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। और इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई गई। उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या किया गया उनके साथ, तो किसी ने बताया ही नहीं। 13 पेज का मोनोलॉग जो मैंने फिल्म में बोला है, जब मैंने उसे पहली बार पढ़ा था तो मैं भी ऐसे ही इमोशनल था। मुझे लगा कि ये सच्चाई सामने आनी चाहिए और मैंने इसको पूरी रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको पोर्ट्रे किया और पूरी अपनी जान लगा दी। यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में चला गया था। एक गर्व महसूस करता हूँ कि मेरी मेहनत सफल रही और शुक्रिया भी अदा करता हूँ ऑडियंस का कि वो इस कैरेक्टर को इतना प्यार दे रही है और हमारी फिल्म को इतना सराह रही है। से शेम शेम शेम, क्यों मरने वाले सिर्फ कश्मीरी थे ना कि भारतीय। आज जब ये फंक्शन खत्म होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आपके घर। और हमें हमारे घर जाने से किसका बाप नहीं रोक सकता। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है हमारे साथ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडियन सिनेमा, मिस्टर दर्शन कुमार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका फिल्मी फीवर में। थैंक यू सो मच और थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सर, यू डिजर्व ऑल द काइंड वर्ड्स। व्हाई? क्योंकि द कश्मीर फाइल्स, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस फिल्म ने अपार सफलता हासिल की है। थैंक यू। द कश्मीर फाइल्स हमने देखा, सभी ने देखा बड़े पर्दे पर, और ट्रस्ट मी सर, जब लोग बड़े पर्दे पर आपकी स्पीच को सुन रहे थे, स्पेशली स्पीच को सुन रहे थे, लोगों के आंखों में आंसू आ रहे थे, लोग इमोशनल हो रहे थे। मैं खुद पब्लिक रिएक्शन के लिए लोगों के पास गया और उन्होंने उनसे मुझसे पूछा था आपको फिल्म कैसी लगी। उनके पास शब्द कम पड़ रहे थे। फिल्म कैसी है, क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो को लेकर और जिस हिसाब से फिल्म ने अपार सफलता हासिल की है? सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि जो 13 पेज का मोनोलॉग जो मैंने फिल्म में बोला है, जब मैंने उसे पहली बार पढ़ा था तो मैं भी ऐसे ही इमोशनल था और वैसे ही जैसे ऑडियंस सरप्राइज है वैसे ही सरप्राइज हुआ था कि ये हमारे देश की इतनी महान और कमाल हिस्ट्री रही है जी, तो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया ये, हमारे सामने बातें क्यों नहीं रखी गई। और एज एन एक्टर मुझे ये भी डर था कि थोड़ा सा भी डायलॉग आगे पीछे थोड़ा लंबा हो जाता है तो ऑडियंस अपने मोबाइल देखने लग जाती है और उनको लगता है कि फिल्म ड्रैग हो रही है या डायलॉग्स लंबे चल रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं एज एन एक्टर इसको किस तरीके से पेश करूं ताकि जो ये सच्चाई हमारे देश की है, महान सच्चाई है, वो लोगों को समझ में आए और उन तक पहुंचे। सो मैंने जितने भी डायलॉग्स बोले हैं इस फिल्म के उस स्पेशली जो 13 पेज के मोनोलॉग में, मैंने वो पूरा रिसर्च किया जी, उस पर स्टडी की कि मैंने सुना ललेश्वरी के वाग को, तो ललेश्वरी जी के जितने वाग हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं मैंने सारे सुने। मैंने देखा राजा ललितादित्य के शौर्य और पराक्रम को, तो जो हमारे महान शासक के बारे में जो कुछ भी लाइब्रेरीज में या पब्लिक डोमेन में जो कुछ भी अवेलेबल है मैंने सब पढ़ा। तो जिन जिन महान हस्तियों के बारे में मैंने बात की उनके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ा जी, क्योंकि मुझे लगा मैं खुद को कन्विंस करना ज़रूरी है, ऑडियंस को कन्विंस करने से पहले। फिर मैं विवेक जी के पास गया और मैंने बोला कि सर मैं इस मोनोलॉग को 1 टेक में करना चाहता हूँ, ब्रेक नहीं चाहिए। तो वो हिल गए, उन्होंने कहा कि दर्शन ये हमारा हीरो, फिल्म का हीरो 26 मिनट या 30 मिनट की स्पीच जो 13 पेज है, क्योंकि एक पेज को 2 मिनट लगते हैं कम से कम बोलने में, इतनी बड़ी स्पीच कैसे बोलेगा। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंचना चाहिए। तो मैं इसको 2 या 3 दिन में अच्छे से अलग अलग एंगल से शूट करूंगा। मैंने कहा कि सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर मैंने फ्लो तोड़ा तो बहुत मैकेनिकल हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ सर, अगर आपको लगे कि आप अलग एंगल से शूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये एक जीनियस डायरेक्टर की खूबी होती है कि उन्होंने कहा ठीक है आप ट्राई करना। और मैं उस कैरेक्टर को कम से कम 10, 15, 20 दिन से जी रहा था, पहले शूटिंग शुरू होने के बाद और शूटिंग से पहले भी मैं उस कैरेक्टर पे काम कर रहा था। तो तकरीबन मेरे पास 30-40 दिन से मैं उस पर काम कर रहा था। तो मैं कृष्णा पंडित जी चुका था। तो मुझे लगा अब मुझे ये बात सिर्फ दिल से बोलनी चाहिए और वो ऑडियंस के दिल को छुएगी। और उस वक्त मैं सिर्फ वहाँ आया और मैंने वो मोनोलॉग 1 टेक में किया और जो कृष्णा पंडित को बात लोगों तक पहुंचानी थी वो पहुंचाई। और जैसे आपने कहा कि लोगों को गूज बम्स आ रहे हैं, वो इमोशनल हो रहे हैं, तो एक गर्व महसूस करता हूं कि मेरी मेहनत सफल रही और शुक्रिया भी अदा करता हूं ऑडियंस का कि वो इस कैरेक्टर को इतना प्यार दे रही है और हमारी फिल्म को इतना सराह रही है। हर कोई चाहता है कि कृष्णा जैसा हो,
कृष्णा जैसे जो कैरेक्टर आपने पोर्ट्रे किया है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं। मैंने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जहाँ पर फूट कर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, आप उनसे गले भी मिल रहे हैं। हमारे लिए भगवान ने और ये बच्चा, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे, बहुत आगे निकल जाओ तुम। मेरा आशीर्वाद है मेरा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। मेरे घर में मेरे छोटे चाचा को ऐसा ही मारो, अब हमारे भगवान हो। आपका पर्सनल अनुभव कैसा था जब लोग इस हिसाब से आपको प्यार दे रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं? मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि हम एज एन एक्टर इसी दिन के लिए वेट करते हैं, इसी दिन के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि लोगों से हमें प्यार मिले। और स्पेशली जो विक्टिम्स हैं, जो 32 साल से अपनी सच्चाई को लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दुख को बयान करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कोई बात सुन नहीं रहा था। तो जब वो सुनी गई और उसमें मैं कुछ योगदान दे पाया, और जब वो इमोशनली आके मुझसे मिल रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं आप जीवन में तरक्की करो, और हर तरह से चाहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ, उतना प्यार दे रहे हैं, वही हुआ। हमारी फिल्म इसीलिए वो दुआओं की ही या किसी इटर्नल पावर की कोई यूनिवर्सल पावर है जो हमारी फिल्म को इतना सपोर्ट कर रही है कि वो हिस्ट्री क्रिएट करती जा रही है जी। तो शायद उनके आशीर्वाद ही है जो इस तरह का एक कारवां बन गया है फिल्म का। और खुशी होती है कि जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और वो रंग ले आए तो हमने ज़्यादातर देखा है विवेक सर एक ऐसी स्टोरी को लेकर आते हैं जो काफ़ी अनकन्वेंशनल हो या फिर कोई इसे छूना ना चाहता हो उस स्टोरी को। इससे पहले द ताशकंद फाइल लाया उन्होंने और अभी द कश्मीर फाइल्स लाया। काफ़ी एक्टर्स हैं ना परहेज़ भी करते हैं ऐसे टॉपिक को छूना। हालांकि एज एन एक्टर कोई भी सब्जेक्ट मिले हम करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप द कश्मीर फाइल्स करने जा रहे थे तो आपके मन में कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा सवाल था, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, मुझे सबसे पहले हमारे कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया था तरण बजाज जी का। उन्होंने कहा कि विवेक जी और पल्लवी जी आपको कश्मीर फाइल्स में एज ए लीड कास्ट करना चाहते हैं कृष्णा पंडित के कैरेक्टर के लिए। और मुझे लगा ये रियलिस्टिक सिनेमा है और रियल घटनाओं पर है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं विवेक जी और पल्लवी जी से मिला, उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाया आधे एक घंटे के, जो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमकर 700 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ शूट किए जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम है, कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ है, पिताजी के साथ क्या हुआ, बहन भाइयों के साथ क्या हुआ, या खुद उनके साथ क्या हुआ। वो देखकर मैं दंग रह गया, नम हो गया और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सर समझ गए कि अभी बोलने की हालात में नहीं है, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और कहा कि दर्शन हम आपको एज ए लीड कास्ट करना चाहते हैं इस फिल्म में, आप इस स्क्रिप्ट को पढ़िए और बताइए कि आप ये फिल्म करना चाहेंगे कि नहीं। और जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो जो चीज़ें मैंने वहाँ सुनी थी वही सारे एक एक वर्ड, जो जो चीज़ें मैंने वहाँ उनके जो उन्होंने बयान किया था उनके साथ किया हुआ, वही सारी चीज़ें सर ने स्क्रिप्ट में पिरो दिया था। क्योंकि सर की विवेक जी ने और पल्लवी जी ने 4 साल से इस फिल्म पर रिसर्च कर रहे थे। तो मुझे लगा ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी और वही हो रहा है कि हम सबसे पहले इंसान हैं, हम इमोशनल हैं, हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो मुझे लगा था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे और सम्मान भी करेंगे, और वही हो रहा है। आपका जो कैरेक्टर है बहुत ही जिम्मेदारी से भरा हुआ कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर में बहुत कुछ झलकता है, एक आम नागरिक झलकता है, एक आम हिंदुस्तानी झलकता है, एक ऐसा युवा झलकता है जो जिसे सच्चाई पता नहीं है और सच्चाई की तलाश कर रहा है। हर एक जो एलिमेंट्स है आपके कैरेक्टर में दिखाई दे रहा है। आपके पास कुछ अंदर से वो जिम्मेदारी का भार, बोझ, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर समा रही थी। कुछ फील हो रहा था आपको कि मुझे बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करना है कैरेक्टर को, क्योंकि जिम्मेदारी। बिल्कुल, एज एन एक्टर जब भी मैंने जो भी काम किया है आज तक, मैंने कोशिश की है कि उसमें अपनी हार्ट एंड सोल डालूं, क्योंकि ऑडियंस अपने
पैसे देकर टिकट खरीदती है, अपना उससे ज़्यादा अपना बहुमूल्य टाइम देती है जो हर इंसान के लिए बहुत कीमती है। तो वो चाहती है कि वो वर्थ हो जब वो सिनेमा में जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीटिंग ना करूँ, क्योंकि मैं अगर चीटिंग कर रहा हूँ तो ये ऑडियंस के साथ भी चीटिंग कर रहा हूँ, अपने प्रोड्यूसर के साथ भी चीटिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टर के साथ भी चीटिंग कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ हर फिल्म में अपनी जान डालूँ। लेकिन इसमें तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जैसे मैंने आपको कहा कि 32 सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं और कोई उनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, और इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई गई, हमें पता ही नहीं। क्योंकि इन वीडियो को देखने से पहले मुझे सच में सिर्फ ये पता था कि कुछ कश्मीरी पंडित वहाँ से कश्मीर छोड़कर निकल गए, वो कंफर्टेबल नहीं थे वहाँ। उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या किया गया उनके साथ, तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे लगा कि ये सच्चाई सामने आनी चाहिए, और मैंने इसको पूरी रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको पोर्ट्रे किया और पूरी अपनी जान लगा दी। यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मैं कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए वीडियोस देख रहा था, और उन वीडियोस को देखते वक्त आप समझ सकते हैं, आप 3 घंटे की फिल्म देख के इतने इमोशनल हो जाते हैं। बिल्कुल। और या 3 मिनट का ट्रेलर देख के लोग इतने रो रहे थे या इतने इमोशनल थे। तो मैं तो हर रोज़ देख रहा था, हर मिनट देख रहा था, और दोनों पहलू देख रहा था, क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो आप जानते हैं बहुत कंफ्यूज है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रख के सीन में जाना हर बार बहुत चैलेंजिंग था। तो मुझे कई बार बहुत झटके लगते थे, और मैं बैठा बैठा मैंने कई बार ऑब्जर्व किया कि मैं बड़बड़ाने लगा था, और छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाता था। मैं वैसे बहुत कूल और काम हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं होता हूँ, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कुछ हावी हो रहा है मेरे ऊपर कैरेक्टर। लेकिन मैं चाहता नहीं था उससे बाहर निकलना, क्योंकि मुझे सच्चाई सामने लानी थी। एज एन एक्टर जब तक हम किसी पेन को फील नहीं करते तब तक कैमरे के सामने इमोट नहीं कर पाते। तो मैंने सारा पेन अपने ऊपर लिया और कोशिश की कि इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकूं। क्योंकि आप फिल्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट पात्र हैं। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि फिल्म रिलीज़ तो हो गई, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने से पहले उसके सामने कई अड़चने आई, कोर्ट में भी मामला चला, उसके अलावा जीत गए, हालांकि फिल्म मेकर्स तो जीत गए, और कई लोग तो विरोध भी कर रहे थे। उसको लेकर आप क्या कहेंगे एज एन आर्टिस्ट, एज अ पार्ट ऑफ द मूवी? आपको कितना हर्ट होता होगा जब इस तरह की अड़चने आती है, क्योंकि एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, फिर भी लोग इस तरह लोग कर रहे थे। मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस फिल्म के अपोजिशन में बोला है या बात कर रहे हैं अभी भी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस फिल्म को ज़रूर देखें। हमारी फिल्म ना किसी जाति, धर्म, पार्टी के खिलाफ नहीं है। हमारी फिल्म खिलाफ है तो टेररिज्म के, और टेररिज्म तो अभी भी हम सब पे हावी है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं या डर फैला रहे हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो उससे तो हमें सबको मिलकर लड़ना होगा ना, क्योंकि वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि टेररिज्म तो किसी का सगा नहीं है। तो हम हमेशा बातें करते हैं कि ह्यूमैनिटी और जस्टिस, हमारी फिल्म दर्शाती है कि हम अगर हमारे बीच से ह्यूमैनिटी गायब हो जाए तो क्या होगा। तो आप प्लीज़ इस फिल्म को देखिए, और जो भी देख रहा है वो हमारे संघर्ष में जुड़ रहा है, वो टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं ये फिल्म लोग ज़रूर देखें। तो आप भी प्लीज़ एक बार फिल्म को देखिए और आपको रियलाइज़ होगा कि हमारी फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है। फिल्म तो लोग देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा क्या कहते हैं, राजनीति के मामले में पॉलिटिक्स भी हो रही है, और सब चाहते हैं इस फिल्म को देखें, तो टैक्स फ्री करने की मांग भी की जा रही है। लेकिन कुछ लोग टैक्स फ्री करने की मांग करने की बजाय कुछ ऐसे तर्क दे रहे हैं जो अगर देखा जाए इंडस्ट्री के जो पैमाने होते हैं उसके अगेंस्ट जाते हैं। जैसे कि कोई एक बड़ा नेता है, हमारे देश का बड़ा नेता है, उन्होंने कहा कि इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज कर देना चाहिए। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? एज अ आर्टिस्ट ऑफ द मूवी, व्हाट डू यू थिंक, मतलब इस तरह इतने बड़े हार्ड वर्क को, इतने बड़े लागत में बनी फिल्म को क्या इसी तरह हमें शोकेस करने चाहिए? आपको क्या लगता है? जिन नेताओं के बारे में आप बात करें, नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने उनको फॉलो किया काफ़ी टाइम से, और अगर आप उनको देखें तो जो भी फिल्म उनको पसंद आई है
या उनको लगा है कि लोगों को देखनी चाहिए, तो उन्होंने उस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। तो अभी तक उन्होंने हमारी फिल्म देखी नहीं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप एक बार हमारी फिल्म को ज़रूर देखिए, और मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही वो हमारी फिल्म को देखकर बाहर निकलेंगे, सबसे पहला डिसीजन यही होगा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि हमारी फिल्म मानवता की फिल्म है, हमारी फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है, जिसकी वो भी बातें करते हैं। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, और मुझे उम्मीद है कि वो ये जल्दी ही इसको टैक्स फ्री करेंगे। और टैक्स फ्री का ये है कि मेरा मानना है टैक्स फ्री हेल्प करता है ऑडियंस को, लोगों को। वो लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, जो एक एक रुपये जोड़कर अपना घर चलाते हैं, तो उनके लिए टिकटें खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो फिल्म देखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शायद ये तंगी उनको सपोर्ट नहीं कर पा रही कि वो जाकर थिएटर में फिल्म देखें, क्योंकि उनको अपना घर परिवार देखना होता है। तो जो ये आधा पैसा या जितना पैसा टैक्स का कटेगा, तो ये ऑडियंस की हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑडियंस ही फिल्म जाकर देखेगी और अपने नेताओं को ही अप्रिशिएट करेगी। ऑब्वियसली, लेकिन तर्क ये दिए जाते हैं कि आप इस फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज़ किया। जाहिर सी बात है, फिल्म मेकर्स आप सभी जन जन तक इस फिल्म को पहुंचाना चाहते हैं। यूट्यूब भी एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक पैमाना होता है, एक इंडस्ट्री का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसके तहत अगर जाए तो एक अच्छी बात होती है, ताकि दूसरे भी फिल्म मेकर्स हैं उनको प्रेरणा मिले कि और हम सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाएं। और बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्री मार्केट भी बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारे नेता शायद समझ नहीं पा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा सर, द कश्मीर फाइल्स आपने कर लिया, इससे पहले बहुत अच्छी मैरी कॉम में आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन था। आने वाले वक्त में और किस तरह की फिल्में करने वाले हैं, किस तरह आप हमें रुलाने वाले हैं, एंटरटेन करने वाले हैं? सब कुछ करने वाला हूँ मैं कोशिश करूँगा कि मैंने थिएटर काफ़ी किया है, और थिएटर में मैंने कॉमेडी शोज़ बहुत किए हैं, जिसके लिए मुझे अप्रिशिएट भी किया गया, मेरी टाइमिंग को बहुत प्रशंसा मिली है। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ कॉमेडी करूँ, क्योंकि लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो मैं वो भी ट्राई करना चाहूँगा। और मैं पिछले 10-15 साल से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक्शन भी कर सकता हूँ अच्छे से। तो कोशिश करूँगा कुछ। मैं आपको बता दूं सर, आपका विलेन का जो कैरेक्टर है, निगेटिव जो डार्क कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ सर, बहुत डर लगता है आपसे। थैंक यू सो मच, मुझे ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। लेकिन जैसे आप जानते हो, जैसे ये इंटेंस होता है, NH10 में सतबीर हुआ, या फिर अभी आप फैमिली मैन की बात कर रहे हैं, तो लेकिन मेरे वैसे ही जो मैं जैसे मैं कृष्णा पंडित को भी प्यार मिल रहा है, ऑनर को भी मिला जो मैंने मैरी कॉम में सपोर्टिव हस्बैंड का किया, या अवैश शेख जो मैंने किया, तो ये बड़े कॉम्प्लीमेंट्स है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और यही कोशिश करूंगा कि मिक्स मैच करता रहूं, कुछ अलग अलग रोल करता रहूं, ताकि ऑडियंस को सरप्राइज दे सकूं। और इससे पहले क्या हुआ कि जितनी मैंने ये फिल्में की हैं, बड़े बड़े ए-लिस्टेड डायरेक्टर्स वो मेरे साथ एज ए लीड काम करना चाहते थे जी। वो जब भी मैं उनसे किसी काम के लिए मिलने गया, तो उनके पास बहुत कमाल के स्क्रिप्ट हैं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं, जिसमें परफॉर्मेंस चाहिए। तो वो बोले कि दर्शन, तुम इस रोल को जस्टिफाई तुम ही कर पाओगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स को कुछ नंबर चाहिए बॉक्स ऑफिस पर आपको लेने से पहले, क्योंकि बॉक्स ऑफिस जैसे आपने कहा ज़रूरी है, ताकि सपोर्ट मिलता है। तो अभी इस फिल्म से एज ए लीड मैं अभी ऊपर वाले का अगर ऐसे ही शुक्रगुजार रहा और ऐसे ही एहसान रहा और उनका आशीर्वाद मिलता रहा, तो अभी 300 करोड़ में एज ए लीड में मैं एंटर कर जाऊंगा। तो जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि स्क्रिप्ट देंगे या इसमें काम करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट मेरे पास पहुंचा दी है, और बहुत ही चैलेंजिंग रोल्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें चूज़ करूं और अपनी जान डाल दूं और मेहनत करूं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है या ऑडियंस ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे सौंपी है, उन पे खरा उतरूं। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया और द कश्मीर फाइल्स की सफलता को लेकर, और आपने पर्सनल ओपिनियन या फिर एक्सपीरियंस या रिएक्शन सब सारी चीज़ें आपने बयां की है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थे हमारे साथ दर्शन कुमार, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन इंडियन सिनेमा, और इन्होंने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया है द कश्मीर फाइल्स ने, वाकई हम सभी को सोचने पर मजबूर किया है और हम सभी को इमोशनल भी किया है, और आपने अवेयर भी किया है सभी जो युवा हैं। मैं आपको बता दूं, युवा जब वो देख रहे हैं आपके मोनोलॉग को, स्पेशली जब देख रहे हैं ना, तो उन्होंने बोला है कि हमारे अंदर ना सच और झूठ के बीच का जो अंतर है ना, उसको समझने की ताकत होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए हैं, तो ये आपके एक्टिंग का ये कमाल है सर। थैंक यू।
एक्चुअली वही नैरेटिव जो आपने बताया, एक नैरेटिव बहुत ही वायरल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि कृष्णा पंडित कृष्ण भगवान का अवतार हैं, जो कौरवों की बात भी सुनते हैं और पांडवों की बात भी सुनते हैं, बिल्कुल, और क्लाइमेक्स में आके सच सबके सामने रख देते हैं। और इस बीच में पता है ऑडियंस क्या है? अर्जुन। तो ऑडियंस अर्जुन बन गई है और वही सिद्ध हुआ। हम अब तक बातें करते थे कि जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। आज जनता ने सिद्ध कर दिया कि वो ही सब कुछ होती है, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म को अपना बनाया है, खुद प्रमोट किया, सपोर्ट किया और इस फिल्म को एक हिस्ट्री, एक रेवोल्यूशन ले आए हैं। आज तक इतनी एकजुट जनता कभी नहीं हुई कि भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और वो एक दूसरे को, कभी ऐसा आपने थिएटर में मंजर नहीं देखा होगा कि आप सामने वाला रो रहा था, आप जाकर उसको हक कर रहे हैं, उसको अपना समझ के आप उसको गले लगा रहे हैं, उसके दुख को बांट रहे हैं। तो ये फिल्म की ताकत है और ये ऑडियंस की ताकत है। तो और उसी में ये नैरेटिव जैसे मैं बताया कृष्णा वाला फेमस हो रहा है, तो उन्होंने कृष्णा को अपने घर का मेंबर बना लिया है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूँ आपके इस प्यार के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो गाइस, दर्शन कुमार को आपने सुना, इनकी बातें आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसने रेवोल्यूशन ला दिया है हमारे हिंदी सिनेमा में, और आने वाले वक्त में और भी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं। तो पूरे कन्वर्सेशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद द वेरी टैलेंटेड दर्शन कुमार सर। थैंक्स अ टन रवि, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।